प्रिय भक्तों, आज हम भगवान कल्कि की संपूर्ण कथा के 5वें खंड में प्रवेश कर रहे हैं। इस खंड का नाम है कलि खंड। तो सबसे पहले हम माँ पद्मा और माँ रमा के साथ भगवान कल्कि को प्रणाम करते हैं। अब हम कथा का प्रारंभ करते हैं। कल्कि खंड की कथा अद्भुत है, अभूतपूर्व है, परम ज्ञान, परम भक्ति देने वाली है, मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, अद्भुत कथा है। इस कथा की खोज करने में बड़ी मेहनत लगी। भक्तगणों, आपसे अनुरोध है कि ध्यान देकर इसका श्रवण करें। बात सतयुग की है। उस समय कुछ ऐसा समय हुआ कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण, देवराज इंद्र और देवताओं के अहंकार के कारण, नियति के कारण, भगवान की लीला के कारण देवता कमजोर हो गए, बहुत दुर्बल हो गए और असुरगण सबल हो गए। ऐसे समय में सब देवता परेशान हुए और भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेके शिव जी के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। तब विष्णु ने सारी बातें सुनकर कहा कि इस समस्या का निदान तभी हो सकता है जब समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया जाए। और फिर भगवान ने उन्हें अमृत के बारे में विस्तार से बताया। अमृत के अद्भुत चमत्कार, अद्भुत गुण, सबके बारे में उनका परिचय दिया। देवतागण बड़ा उत्सुक हुए, भगवान से कहा कि प्रभु, आप हमें आशीर्वाद दें कि आपकी कृपा से हमारा ये कार्य पूरा हो। तब भगवान ने कहा, देवताओं, इस कार्य को करने के लिए इस समय तुम सब निर्बल हो, अतः इस समय तुम्हें असुरों के पास जाके उनसे सहायता मांगनी चाहिए। तब देवताओं ने कहा कि प्रभु, देवता तो हमारे जन्म के वैरी हैं, वो हमारा साथ क्यों देंगे? तब भगवान मुस्कुराए और बोले कि देवताओं, अमृत को पाने के लिए और अन्य दिव्य वस्तुओं को पाने के लिए असुरगण भी तुम्हारा साथ देंगे। इस समय असुरों के राजा महाराज बलि हैं, तुम उनके पास जाओ तो सही। तब देवता असुरराज बलि के पास गए और वो समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन का आयोजन प्रारंभ हुआ, किंतु मदराचल पर्वत किसी आधार के बिना टिक ना सका। ऐसे में जब ये समस्या उत्पन्न हुई, तब भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप रख के अपनी पीठ पर मदराचल पर्वत को धारण किया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल विष निकला। वो विष इतना भयानक था, इतना भयंकर था, ज्वाजल्यमान था, सारी दिशाएं जलने लगी और वो संपूर्ण त्रैलोकी को नष्ट करने, संपूर्ण संसार का विनाश करने में सक्षम था। चारों ओर हाहाकार मच गया। अब क्या किया जाए? उस विष से, उस जहर से सब तप्त हो गए। तब भगवान की प्रेरणा से भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने उनकी प्रार्थना सुन के उस हलाहल विष को पीना स्वीकार कर लिया। किंतु जब भगवान शंकर ने उसका पान किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी और वो हलाहल विष इतना भीषण था कि भगवान शंकर के लिए भी असह्य हो गया। तब माता पार्वती की कृपा से शंकर जी उसको अपने कंठ में धारण कर पाए और इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तब एक नाम उनका पड़ा नीलकंठ, जो सब जानते हैं। तो भक्तों, जो उस विष की बूंदें धरती पे गिरी थी,
उससे एक भयानक असुर का जन्म हुआ। वो असुर अद्भुत था, किंतु उसको शरीर की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, जाके तुम इस समय असुर लोक में वास करो। कलयुग के आने पर तुम्हें शरीर की प्राप्ति होगी, तुमको तुम्हारा विग्रह मिल जाएगा और उसी क्षण से तुम क्रमशः शक्तिमान होते चले जाओगे। ब्रह्मा जी का ये वर पाके वो असुर लोक में जाके अदृश्य रूप से, अशरीरी रूप से असुर लोक पे निवास करने लगा और धीरे धीरे असुर संस्कृति, असुर भाव और असुर शक्ति को अदृश्य रूप से ही अपने में समाता चला गया। जब कलयुग का समय आया तब ब्रह्मा जी के कथा के अनुसार उसे शरीर की प्राप्ति हुई और उसी दिन से उसका शरीर शक्तिशाली होता चला गया, व्यापक होता चला गया। और ये शरीर जो आज उसका है, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, शक्ति अर्जित करते करते, संसार पे अपना अधिकार करते करते, एक समय ऐसा आएगा जब सारे विश्व में उसी का आधिपत्य हो जाएगा, सारे मानवों पर उसका नियंत्रण होगा, सबके मन में वो वास करेगा, सबको अपने अनुकूल कर लेगा। मानवों की दिव्य शक्ति, म्लेच्छ शक्ति से वो स्वयं को संपन्न करेगा और अपनी असुर भावापन्न शक्ति से उन म्लेच्छ मानवों को शक्तिशाली बनाएगा। उस समय का मानव अद्भुत होगा, इतना शक्तिशाली हो जाएगा वो म्लेच्छ मानव, इतना शक्तिशाली हो जाएगा वो कली कि देवता भी उसे परास्त नहीं कर सकते होंगे। देवताओं का वर्चस्व उसके सामने शून्य होता चला जाएगा और वो अधर्म का पोषक होगा, अधर्म का मित्र होगा, अधर्म का को बढ़ाने वाला होगा, उसका साथी होगा। और वो अधर्म और कोई नहीं, कलयुग ही होगा, जो 4,32,000 आयु पर पहुंचने वाला होगा। उस समय वो तमाम बलों से सम्मिलित हो, बहुत बलशाली होगा और ये कली उसका एक तरह से सेनापति होगा, जो सन्मुख धर्म से रण ले रहा होगा, अधर्म की वृद्धि कर रहा होगा। तब उसके अत्याचार, अनाचार, आतंक, हिंसा आदि से संपूर्ण विश्व इतना त्रस्त हो जाएगा कि भगवान कल्कि के अवतार के बिना इसका उद्धार संभव नहीं रह जाएगा और तब भगवान कल्कि को उसके नाश के लिए अवतार लेना ही पड़ेगा। यह कली वास्तव में सृष्टि का एक अंश है। हर सतयुग में विष से इसका जन्म होता है और हर कलयुग के अंत में भगवान इसका संहार करते हैं। यह एक तरह से धर्म को मापने का पैमाना भी है, धर्म की अनुभूति का संसाधन भी है और सृष्टि का एक आवश्यक अंग भी है। तो भक्तों, अब उस कली का प्रभाव बढ़ना प्रारंभ हो गया है। धीरे धीरे हम मानवों के हृदय में वो अपना अधिकार जमाता चला जा रहा है। इसलिए ही हमारे मनों से धर्म का लोप होता चला जा रहा है। अभी कलयुग के 5,000 वर्ष ही बीते हैं। 5,000 वर्ष और बीतने पर, अर्थात कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर, वो कलयुग इस मानव जाति पर अपना पूरा नियंत्रण कर इसको अपनी तरह से संचालित करने लग जाएंगे। तब अदृश्य रूप से भगवान कल्कि को इस का नियंत्रण करना पड़ेगा, जो वो करते रहेंगे। किंतु तब भी इसकी वृद्धि में
अवरोध नहीं आएगा। उस संतुलन के बाद भी ये बढ़ता ही जाएगा और अंत में इसका नाश भगवान को करना ही पड़ेगा। तो भक्तों, ये दिव्य कथा बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, रोचक है, धर्म को देने वाली है। अतः इसको बार बार सुने, आपका कल्याण होगा। एक बार पुनः माता पद्मा और रमा के साथ हम भगवान कल्कि को प्रणाम करके इस कथा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।